नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्विया टीवी। आज श्री महाराणा प्रताप जी का जयंती जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें धूमधाम से और पूरे कलाकार बुलाए गए हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री रामवीर विदुरी नेताजी हैं और दीपक सोम जी ने आयोजन किया है क्षत्रिय महासंघ के साथ। मजबूरी को समझते हुए आप मुझे क्षमा करेंगे। मैं दिल्ली से आया हूँ, बहुत लंबे समय से आप आज महाराणा प्रताप जी का जन्म जयंती है। हम सब लोग उनको याद करने के लिए, उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बहुत बड़ी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी ओर से, आप सभी की ओर से इतना आज जिस स्थान पर आज हम बैठक कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, इसका नाम भी महाराणा प्रताप जी के नाम पर रखकर हमने महाराणा प्रताप जी को सम्मान नहीं दिया, बल्कि हम ये सब कुछ करने के बाद हम अपने आप को सम्मानित और उसको मतलब हमें गौरव महसूस हो रहा है। महाराणा प्रताप जी के नाम पर द्वार भी बनाया गया, महाराणा प्रताप जी के नाम पर पार्क भी बनाया गया और महाराणा प्रताप जी के नाम पर मीठापुर चौक से लेके ये जो इस्माइलपुर रोड है, हमारी पूर्व मेयर श्रीमती अनामिका सिंह जी ने महाराणा प्रताप जी के नाम पर रखा, लेकिन अभी भी टंकी रोड के नाम से ही ज्यादा प्रचलित है। चुनाव के बाद कुछ बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाएंगे, या तो महाराणा प्रताप टंकी रोड, लेकिन लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये महाराणा प्रताप जी के नाम पर इस सड़क का नाम रखा गया है। मेरी और आप सभी की ख्वाहिश है, ख्वाहिश को जरूर अपने को पूरी करूंगा कि महाराणा प्रताप जी की एक शानदार प्रतिमा हमारे क्षेत्र में लगाई जाए। और मेरा ये मानना है बचपन से ही, मैं तो महाराणा प्रताप जी का पुजारी रहा हूँ, उनसे बड़ा योद्धा ना धरती का आया है और ना आएगा। कितने स्वाभिमानी थे, पूरा खानदान ही स्वाभिमानी था। महाराणा प्रताप जी के बाद भी कभी इस खानदान ने मुगलों के सामने भी आत्मसमर्पण नहीं किया। और इस देश में जब अंग्रेजों का भी राज आ गया, पूरे देश भर से अनेकों राजे और महाराजे जो भी गवर्नर जनरल होता था, जो आज राष्ट्रपति भवन है, इसी में बड़े बड़े समारोह होते थे, लेकिन महाराणा प्रताप के खानदान के लिए कुर्सी तो लगी रहती थी, लेकिन कभी इस खानदान से कोई राजा कभी भी, जो भी गवर्नर जनरल थे अंग्रेजी के समय में, कभी भी गवर्नर जनरल हाउस किसी समारोह में शामिल नहीं हुए। यदि ये कुर्सी कोई खाली रहती थी तो वो मेवाड़ के आ जाते। मैं और ज्यादा लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं, 10 बजने वाले हैं। मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी का कि आपका भरपूर आशीर्वाद मुझे इस लोकसभा के चुनाव में मिल रहा है। ये चुनाव राष्ट्र का चुनाव है और श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। सामने कौन ताकते हैं आपको मालूम है। जो लोग राम जी का जो भव्य मंदिर अयोध्या में बनाया गया, जो लोग उसका विरोध करते हैं, धारा 370 समाप्त की गई है, उसका विरोध करते हैं,
पाकिस्तान की सीमाओं में घुसकर भारत की सेना यदि आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट कर दे, हजारों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दे, तो हमारी सेना की वीरता पर उंगली उठाते हैं। सीए कानून जो लाया गया है, देश में जो 2.5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, जो सरकारी जमीन को पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, जो नशे का व्यापार करते हैं, उनको देश की सीमाओं से बाहर खदेड़ा जा सके, उसका भी विरोध करते हैं। 3 तलाक समाप्त की तो उसका भी विरोध करते हैं। हमारे देवी देवताओं को अपमानित करते हैं। सनातन धर्म के बारे में अब सब बोले जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी का नेता राहुल गांधी सरेआम कहते हैं कि भारत माता क्या होती है, मैं हिंदू शक्ति के खिलाफ हूं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने किया है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और यदि हम उसका जवाब देते हैं तो फिर हमारे ऊपर आरोप बनता है हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कभी भी हमने हिंदू मुसलमान किया नहीं, लेकिन हम इनसे जरूर पूछना चाहते हैं कि एक बात तो इनको स्पष्ट करनी होगी कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा व्यक्ति जिसने सैकड़ों लोगों की हत्या की, सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार किया हो, हजारों लोगों की जमीनों के ऊपर कब्जा कर लिया हो, अरबपति खरबपति बन गया हो, कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, उनके भाई को 400 गोलियां मारी हो, यदि उस मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे अन्य जो छोटे छोटे दल हो, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, कड़ी निंदा करता हूं। और पूज्य योगी जी आज केवल उत्तर प्रदेश के नेता नहीं है, वो दुनिया के हमारे सबसे लोकप्रिय नेता हैं। हमें उनके ऊपर गर्व है और पूरी दुनिया के हिंदुओं को उनके ऊपर गर्व है। तो जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, हमें तो पूछा इनसे एक बार कि मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ गई हार्ट अटैक से हुई है, तो इतने मोटे मोटे आंसू बहा रहे हो जैसे तुम्हारे मामा का लड़का है। तो इन्होंने पूरी तरह से इनको लोक लाज की चिंता ही नहीं है। अब आप जाके देखिए बंगाल में क्या है वो जगह, संदेश का भी सैकड़ों हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है, हत्याएं की गई है, उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया है। और यदि भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई कि ऐसे बलात्कारियों को, कातिलों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, तो राहुल गांधी से लेकर, चाहे राहुल गांधी और ममता बनर्जी में कितना ही मतभेद हो, लेकिन दोनों पार्टियां एक साथ खड़ी हो गई कि किसी तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कैलकाटा हाई कोर्ट ने सीबीआई को इंक्वायरी दे दी, दोषियों की गिरफ्तारी होनी शुरू हो गई। और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की यही इच्छा थी कि ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।